वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हैं। कुछ अच्छे साउंड क्वालिटी के साथ मैंने कुछ टेक्निकल इक्विपमेंट्स मंगाए हैं ताकि आप लोगों को लर्निंग में जो भी प्रॉब्लम हो वो दूर हो सके। तो आगे बढ़ते हुए कल हम लोग लेटर पढ़े थे, उससे आगे आज हम लोग लेटर के 3 टाइप्स पढ़े थे, आज 2 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये बेसिक चीज़ है, मैंने कहा था पहले ही, आपसे प्रॉमिस था कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बेसिक पढ़ाऊँगा। तो आज मैंने फिर बेसिक टॉपिक पे ही कुछ डिटेल करना चाहा है। आइए देखते हैं क्या है आज का सेशन, उसके बाद फिर आगे की बात होते रहेगी। आज लॉकडाउन का 24वां दिन है, ऐसा आपको पता है। क्या पता अभी ये लॉकडाउन का कोई ठीक नहीं है, क्योंकि रोज नंबर ऑफ पेशेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्या पता 3 मई को मोदी जी फिर से आएंगे टीवी स्क्रीन पर, बोलेंगे भाइयों बहनों अब देश को आपके मदद की ज़रूरत है और लॉकडाउन का डेट बढ़ा दें। तो इससे अच्छा क्यों ना हम लोग घर पे ही प्रैक्टिस करें, घर से ही कुछ, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप थोड़ा थोड़ा करके ही करेंगे। बूंद बूंद से तालाब भरता है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं इन्हीं बातों के साथ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेटर के टाइप्स के बारे में। तो लेटर का टाइप्स हम लोगों ने 3 टाइप का पढ़ा था पहले। एक तो वॉवेल, दूसरा कंसोनेंट, तीसरा सेमी वॉवेल। और आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले लेटर के टर्म में तो अपर केस और लोअर केस लेटर्स, अपर केस लेटर्स और लोअर केस लेटर्स। देखिए अल्फाबेट को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है, एक तो अपर केस लेटर में, एक लोअर केस में, मतलब कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। ऐसा आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो ये कैपिटल लेटर्स है, आपको पता है, और ये स्मॉल लेटर्स है, ठीक है। अगर आपको अंग्रेजी के स्वर और व्यंजन के साथ साथ हिंदी के स्वर और व्यंजन की जानकारी नहीं होगी, ठीक है, तो आपको आर्टिकल चैप्टर में प्रॉब्लम होगा। मतलब ए एंड द का प्रयोग कहाँ करना है वहाँ प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो हमारे लिए बेहद आवश्यक होगा कि हम अंग्रेजी के वॉवेल और कंसोनेंट लेटर के साथ साथ हिंदी के स्वर और व्यंजन को भी जान लें, ताकि हमारे लिए परेशानी ना हो। आर्टिकल्स के बारे में आप लोग जानते होंगे, ए एंड द 3 तरह के आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट आर्टिकल, इनको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। द को कभी कभी दी भी पढ़ा जाता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पहले आप देख लीजिए, ये सारा बात तो आपको पता है, ठीक है। इसको अगर नोट करना चाहेंगे तो आप नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे बताते हैं, ठीक है। आइए हम आगे देखेंगे। जब हम लोगों ने लेटर के बारे में पढ़ा तो उसमें वॉवेल, कंसोनेंट, सेमी वॉवेल, उसके बाद में अपर केस लेटर, लोअर केस लेटर्स के बारे में हमने पढ़ा, जैसा कि पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम लोग अपर केस लेटर और लोअर केस लेटर्स। अब हम देखते हैं कि इसका यूटिलाइजेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, उस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे लेटर फॉर्म अ वर्ड। लेटर फॉर्म अ वर्ड, वर्ड्स फॉर्म अ सेंटेंस। लेटर फॉर्म अ वर्ड, वर्ड्स फॉर्म अ सेंटेंस एंड सेंटेंसेस फॉर्म अ पैराग्राफ। मतलब क्या है कि अक्षर से, एक अक्षर में अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है, अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है, शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है, शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है, और वाक्यों से मिलकर पैराग्राफ बनता है। सबसे पहले मैंने लिखा लेटर फॉर्म अ वर्ड, मतलब यहाँ पे लेटर थोड़ा सा इरर हो गया है, देखिएगा। लेटर्स फॉर्म अ वर्ड, लेटर्स फॉर्म अ वर्ड, मतलब लेटर्स के मिलने से, अक्षरों के मिलने से वर्ड बनता है। वर्ड्स फॉर्म अ सेंटेंस, वर्ड्स फॉर्म अ सेंटेंस, मतलब शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है। एंड सेंटेंसेस फॉर्म अ पैराग्राफ, सेंटेंसेस फॉर्म अ पैराग्राफ, और वाक्यों के मिलने से पैराग्राफ बनता है। मैंने एक एग्जांपल लिया है, आयुष इज अ गुड गाय, आयुष इज अ गुड गाय, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, आई लव हिम अ लॉट। आयुष इज अ गुड गाय, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, आई लव हिम अ लॉट, ठीक है। तो there are 3 sentences, there are 3 sentences in the above paragraph। मतलब इस पैराग्राफ में 3 सेंटेंस है। 3 सेंटेंस क्या क्या है, तो आयुष इज अ गुड गाय एक सेंटेंस हुआ, दूसरा ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, और तीसरा आई लव हिम अ लॉट, आई लव हिम अ लॉट, ठीक है। अब देखेंगे इसमें आगे कि अगर इसमें ये 3 सेंटेंसेस हैं तो इसमें वर्ड्स भी होंगे, लेटर्स भी होंगे। तो देयर आर 15 वर्ड्स, देयर आर 15 वर्ड्स एंड 43 लेटर्स, देयर आर 15 वर्ड्स एंड 43 लेटर्स। मतलब इसमें 15 वर्ड्स है। 15 वर्ड्स कौन कौन, आयुष इज अ गुड गाय, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, आई लव हिम अ लॉट,
ठीक है। अब इसमें अलग अलग जो भी है अलग अलग वर्ड्स के लेटर्स को काउंट करेंगे। तो ये 43 लेटर्स है, मैंने काउंट किया है, ठीक है। और इसमें कितने वर्ड्स है? 15 वर्ड्स हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा हमको समझना है कि इतना बेसिक एकदम जीरो लेवल से लेके चल रहे हैं, ठीक है। लेटर्स फॉर्म अ वर्ड, बहुत मुश्किल नहीं, बस समझना है, इसको रटना नहीं है, समझना है। अगर समझ गए तो अंग्रेजी आसान है, नहीं समझे तो मुश्किल है। लेटर्स फॉर्म अ वर्ड मतलब अक्षरों के मिलने से, अक्षरों के मिलने से क्या होता है? वर्ड बनता है। वर्ड्स फॉर्म अ सेंटेंस, वर्ड्स फॉर्म अ सेंटेंस मतलब कि शब्दों के मिलने से, शब्दों के मिलने से वाक्य बनता है। सेंटेंसेस फॉर्म अ पैराग्राफ, और वाक्यों के मिलने से पैराग्राफ बनता है। इसमें तो कोई परेशानी नहीं, ठीक है। इसका एग्जांपल भी दिए थे कि आयुष इज अ गुड गाय, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, आई लव हिम अ लॉट, ठीक है। तो इसमें 3 सेंटेंस, 15 वर्ड्स और 43 लेटर्स, वो काउंट करने का चीज है, आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नोट करना चाहेंगे एग्जांपल्स को तो आप नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे बात करते हैं। पहले इसको नोट कीजिए। चलिए, मैंने आपको इस वीडियो में ये बताना चाहा है ग्रीटिंग्स के बारे में, ठीक है। आप कहेंगे कि ग्रीटिंग्स तो ग्रामर में नहीं आता है, लेकिन ये स्पोकन इंग्लिश का चीज है, और आप इसको क्यों, मैंने कहा बेसिक से लेके चलेंगे आपको, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। और ग्रामर के साथ साथ स्पोकन करते चलने में क्या बुराई है, ठीक है। तो ये ग्रीटिंग्स जो है, अभिवादन, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आप कहेंगे कि आपको इटोमोलॉजी पे चलना चाहिए था, अगर ऑर्थोग्राफी कंप्लीट हो गया तो इटोमोलॉजी पे चलते, लेकिन बीच में ये बात अटक रहा है, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको कवर कर लिया जाए, और बीच में जो भी स्पोकन इंग्लिश का बात होगा उसको हम कवर करते ही चलेंगे, ठीक है। तो चूजिंग वर्ड्स व्हाइल ग्रीटिंग समवन, चूजिंग वर्ड्स व्हाइल ग्रीटिंग समवन डिपेंड्स ऑन द एज, रिलेशन एंड पोजीशन ऑफ द पर्सन whom you need to greet at a time. फिर से समझिएगा, choosing words while greeting someone depends on the age, relation and position of the person whom you need to greet at a time. ठीक है, मतलब अभिवादन का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस व्यक्ति को अभिवादित करना चाहते हैं। अभिवादन का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि जिस व्यक्ति का आप अभिवादन करना चाहते हैं वह आपसे उम्र में, रिश्ते में, उम्र में, रिश्ते में या ओहदे में आपसे बड़े हैं, छोटे हैं या हम उम्र हैं। फिर से समझिएगा कि अभिवादन का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि आप जिस व्यक्ति को अभिवादन करना चाहते हैं वो आपसे उम्र में, रिश्ते में, ओहदे में छोटे हैं या बड़े हैं या हम उम्र हैं, मतलब समान उम्र के हैं, ठीक है। तो जब वो समान उम्र के होंगे तो उनके लिए अलग होगा, बड़े होंगे तो उनका अलग होगा, मोहल्ले के अंकल आंटी हैं उनके लिए अलग होगा, ऑफिस के बॉस हैं उनके लिए अलग होगा, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ये नोट कीजिएगा, आपके माइंड में रहेगा। चलिए, जैसा कि हमने देखा ग्रीटिंग्स के बारे में, तो ग्रीटिंग्स का अपना अपना एप्लीकेशन है टाइम के हिसाब से, ठीक है। तो इन ग्रीटिंग्स को देखेंगे, ऐसी ये बिल्कुल बेसिक चीज है, सब लोग को आता है, ठीक है। फिर भी जानबूझ के लोग गलतियां करते हैं। हालांकि अगर हम अपने यहाँ की बात करें तो हम बहुत अच्छी जगह पे इंडिया में हैं, और लेकिन जहाँ पे ज़रूरत है इंग्लिश में बात करने की, हम लोग तो यहाँ आसानी से सबको नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं, बहुत अच्छा संस्कार है। लेकिन जहाँ बात होती है इंग्लिश में बात करने की, इंग्लिश में किसी को ग्रीट करने की, ठीक है, तो उससे हमारा इंप्रेशन ज़्यादा जाता है। अगर हम किसी को इंग्लिश में ग्रीट करते हैं तो हमारा इंप्रेशन ज़्यादा जाता है, और उसके लिए हमको इन बातों का ध्यान रखना होता है। आपको ये सारी बातें पता है, लेकिन फिर भी आप इनको यूज़ करने में भूल करते हैं, ठीक है। अगर हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक, सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक, तो उनको ग्रीट कैसे करें? ग्रीट करते हैं गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ठीक है। अगर उनसे हम विदा लेते हैं तो बाय कह सकते हैं, टेक केयर कह सकते हैं, सी यू कह सकते हैं, या हैव अ नाइस डे कह सकते हैं। अगर हम सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक किसी से मिलते हैं तो हम गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम उनसे विदा लेते हैं तो बाय कह सकते हैं, टेक केयर कह सकते हैं, सी यू कह सकते हैं, हैव अ नाइस डे कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम किसी व्यक्ति से दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक मिलते हैं, दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे के बीच में मिलते हैं, ठीक है, तो हम उनको गुड आफ्टरनून कह सकते हैं, गुड आफ्टरनून, ठीक है। मिलेंगे जब, और उनसे विदा लेंगे तो बाय कह सकते हैं, टेक केयर कह सकते हैं, सी यू कह सकते हैं, हैव अ नाइस डे कह सकते हैं, जब उनसे विदा लेंगे तब, ठीक है। अगर हम शाम 5 बजे से सोने तक, जब तक हम सो नहीं जाते तब तक अगर किसी से मिलते हैं, ठीक है, तो उनको गुड इवनिंग कहेंगे, उनको गुड इवनिंग कहेंगे। और जब उनसे विदा लेंगे तो गुड नाइट कह सकते हैं, टेक केयर कह सकते हैं, बाय कह सकते हैं, सी यू कह सकते हैं। ध्यान रहे, अगर हम किसी व्यक्ति से रात के 8 बजे मिलेंगे तो हम उनको गुड नाइट नहीं कहेंगे, हम उनको गुड इवनिंग ही कहेंगे। ग्रीट करना होगा जब मिलेंगे पहली बार तो उनको
गुड इवनिंग कहेंगे, चाहे हम 11 बजे ही मिले तो उनको गुड इवनिंग ही कहेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ एक बात का और ध्यान रखना है कि आप अपने किसी भाई बहन से, ठीक है, या फिर कोई वैसे व्यक्ति से मिलते हैं जिससे आप बहुत फ्रैंक है, बहुत अच्छे से बात करते हैं, चाहे वो कंपनी का कोई छोटा आदमी भी हो सकता है, ठीक है, आपका कोई जूनियर हो सकता है, ठीक है, उससे हम हाय हेलो करके भी बात कर सकते हैं। ठीक है, और विदा लेने पर बाय, टेक केयर, सी यू, इनमें से किन्हीं एक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा वीडियो, ताकि आपको जैसे बेनिफिट हुआ वैसे और लोगों को भी ये बातें पता चले। बिल्कुल कॉमन बात है, बिल्कुल बेसिक है, आपको आता है, अगर आता है तो रिवाइज हो गया, इसमें क्या बुराई है। ठीक है, तो बस, और लॉकडाउन है तो आप लोग अपने घर में रहिए, सेफ रहिए। धन्यवाद। आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है, कल जब हम आएंगे तो आपको मैनर्स पढ़ाएंगे। ठीक है, जाते जाते एक बार और दोहरा दूं कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब करिए, खुद भी कीजिए, इससे आपको बेनिफिट है। ठीक है, धन्यवाद।